रामू कुशवाहा आपकी ओर से 20 पुस्तकाएं। कमलेश त्रिवेदी आप जनक जी के अभिनेता हैं, आपकी ओर से भी ये 40 पुष्पोद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी की पादारविंदों में भेंट की गई। सुने आप लोग। राम राम। हे भगवान, मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था, राम लक्ष्मण को जैसे लेकर के जा रहे हैं वैसे ही सौंप देना। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। राम, ममता मेरी माँ की विनय आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी तो किसी माँ के ही पुत्र हैं। प्रभु श्रवण कर। मैया ने कहा हाथ दे करियो मेरे राम लखन को ले जाना, लौटते समय भी आकर के इसका मुख मुझको दिखलाना। ऋषिवर भर से की धार देख, अब कैसे शांत रहा जाए। भैया का बद आहुरी, अब कैसे हाय सहा जाए। हे राम, बड़े ही भाग्यवान है वो लोग इस संसार में जिन्हें भगवान ने भाई दिए, और उनसे भी बढ़ करके वो लोग हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है और प्यार होता है। पर अभागी है वो लोग जिन्हें भगवान ने भाई तो दिए, लेकिन भाइयों में प्रेम नहीं, बल्कि आपस में टकरार बनी रहती है। मैं जानता हूं कि आपकी क्रोध की ज्वाला से अपने लक्ष्मण को न बचा पाऊंगा। प्रभु, लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे, इतनी कृपा कर देना, बड़ा उपकार होगा। सुन रहे हैं आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को, एक भाई के प्रति क्या स्नेह, क्या समर्पण राम जी ने दिखाया है। आज की रामलीला से केवल हम इतना ही ले लें तो हम समझते हैं जो ये भाइयों की समस्या बनी है यहीं से समाप्त हो। क्या बात है। और ये रामलीला का वास्तविक स्वरूप जो आज हम लोग देख रहे हैं, ये देखना सार्थक हो जाएगा। आप हैं श्यामू जी मिश्रा, आपकी ओर से ये 80 पुष्पोद्राएं मंच पे मंचासीन सभी युवतियों के पादारविंदों में भेंट की गई। आप हैं डॉक्टर छैया मिश्रा, आपकी ओर से 50 पुष्पोद्राएं राम पादारविंदों में भेंट की गई है। रोहित जी कुशवाहा, आपकी ओर से 20 पुष्पोद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में भेंट की गई है। रामू कुशवाहा, आपकी ओर से भी ये 20 पुष्पोद्राएं भेंट की गई है। दिनेश तिवारी लौली निवासी 40 पुष्पोद्राएं चारों महान कलाकारों के पादारविंदों में भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कट गई भुजा जब राघव की, तोरण में रहा कमाल कहा, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन
जग में मानता भगवान भिखारी मांग रहा। राम की काली झोली में लक्ष्मण के प्राण डाल करके मेरी काली झोली को भर देता, बड़ा उपकार होगा राम के प्रति आपका। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा बद कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। हे नाथ, अपराधी तो मैं हूँ, आप जो भी दंड देना चाहे राम को दे, और यदि आपको वध करने में ही संतुष्टि है, रक्त बहाने में ही आपके हृदय को संतोष मिलेगा, तो फिर आप एक का रक्त न बहाए, दोनों का रक्त बहा करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देना। और अर्थी के सभी मेरी तीनों माताओं को बुला देना, पूज्य पिताश्री को बुला देना। देख लेगी मेरी माँ और देख लेगी मेरे पूज्य पिताश्री कि मेरे राजा बेटी यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे, लेकिन वापस लौट कर आए तो इस हाथ से आए। भगवान कुछ देर के लिए राजमहल के द्वारे पर रखवा देना, मेरी तीनों माताओं को अर्थी के पास बुला देना। आवरण हटा मुख ऊपर से, लालों को जब माँ देखेगी, सिर पटक पटक कर मार धार, रो रो कर छाती पीटेगी। तुम सुनना माँ कहती तड़पो तड़पो, मेरा लाल दुलारा चला गया, जिसको बरसों से पाला था, वो आज सितारा चला गया। मेरी माँ जैसे ही पुत्रों की अर्थी को देखेगी, सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कहेगी कि जिसे मैंने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया रहा, वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। भगवान यदि पूछे पुरजन ये परिजना, इनको सब हाल बता देना, झैया के लिए तड़पती उस माँ को भी समझा देना। माँ की गोदी का नौनिहाल, उसकी आरती उठ जाती है, वो कैसे सहना करे प्रभु जी, उस
जिसकी छाती फट जाती है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये बस इतना और निभा देना। सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। सचिन जी कुशवाहा आपकी ओर से ये 80 पुष्पमुद्राएं 60 पुष्पमुद्राएं राम जी, लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के पाद अरविंदों में भेंट की गई। बहुत बहुत राम, लक्ष्मण का वध मेरा उद्देश्य नहीं है। राम, लक्ष्मण को मैंने आशीर्वाद दिया है राम, और जिस वृक्ष को मैंने स्वयं अपने आशीर्वाद रूपी जल से सिंचित किया हो, क्या उस वृक्ष को हम ही काटें? राम, अपने हाथ का लगाया हुआ, अपने हाथ का सिंचा हुआ वृक्ष यदि विषैले फल भी दे, तब भी वृक्ष लगाने वाला वृक्ष नहीं काटता। बड़ी पीड़ा होती राम। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है राम कि अपने हाथ का लगाया हुआ वृक्ष तो वो व्यक्ति नहीं काटता है, पर यदि उस वृक्ष में कुछ ऐसी डालियां निकल आए जो उस वृक्ष के विकास में बाधक बन जाए, तो वृक्ष के भविष्य को देख करके डालियां छाटने में उसको कोई पीड़ा नहीं होती। राम, लक्ष्मण को मैंने आशीर्वाद दिया है, इसका वध मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डालियां ऐसी निकल रही हैं जो छटना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को देखता हूं राम, तो ऐसा लगता है कि एक भी अश्रु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम, तो ये धरातल रसातल में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए राम, अपने अश्रुओं को रोक लो, मैं तुम्हारे अनुज लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा। राम, राम, तुम रो नहीं तो धरा धस जाएगी, करुण क्रंदन से तुम्हारे राघव प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया बचाने आ गए, निज बंधु के रक्षा राघव तुम स्वयं आगे आ गए। राम, अपराधी भैया तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं? तुम हो सभी के प्राण राम, कैसे तुम्हें संहार दूं? राम, तुम निज मातु पितु के और अवध के प्राण हो, आदर्श हो भ्रातृत्व के, तुम सौम्य शांत महान हो। राम, तुम्हारे मस्तक पर यदि कोई कलंक लग जाएगा, तो कौन धरा पर ऐसा है जो निष्कलंक कहलाएगा? राम, ये तुम्हारे अश्रुबिंदु धरती कैसे सह पाएगी? अब और इन्हें मत गिरने दो, न इसकी छाती फट जाए। मैं बंधु विहीन बना करके तुमको नहीं पठाऊंगा, मत रो, इसे मार करके मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा। मारूंगा नहीं इसे राम, ले जाओ अपने भैया को, जैसे लाए थे दे देना भैया को अपनी मैया को। भाई भाई का प्यार राम सब जग को पाठ पढ़ाएगा, तुम दोनों का निष्कपट प्रेम आदर्श अमर बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात। ले जाओ अपने भैया। सुनी सौमित्र की हंसी सिर नावा, बाऊ कृपा यह
लोचना झरत जनु फूला। कृपा की बाई चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई, और जब मूर्ति अनुकूल हो गई तो वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झड़ गए। आप हैं अरे मूर्त अनुराग की फुलवारी में, प्यार की फुलवारी में मुर्गी चौकन्ना होकर जाना, जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत भिड़ दे वो तुम्हें। वाह क्या बात है। वहाँ से भगा देगा और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार इस मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन, तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जगह से अत्याचारी का। अब फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी। व्यास जी, एक इसने शब्द दिया था और आपको बड़ा आनंद आया था, जरा उसका मैं अर्थ बताओ, मैं अर्थ नहीं पता है। मूर्ति के साथ में शब्द लगाया था इन्होंने बिलभद्र, जरा इसका अर्थ बताओ। मैं आप हंसे थे कि हम इसका अर्थ जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आप इसका अर्थ क्या होता है? ये सुंदर से अब तुम बताओ चाहे ओम प्रकाश बताओ। ओम प्रकाश जी बताओगे तो और अच्छा होगा। नहीं, आप हंसे थे, आप बताइए। हाँ आप हंसे थे। इसका सुंदरता से अर्थ लिया गया है अच्छा, अच्छा। लक्ष्मण जी के द्वारा, हाँ, और कोई बात नहीं। तो आप हैं प्रूफ होगा। तुमसे थोड़ी पूछ रहे हैं यार। हाँ बिल्कुल। आओ, हम तो जो है बहुत सोच समझ करके हंसना चाहिए। पता नहीं व्याख्या कितनी लंबी हम कराऊं। इसका अर्थ लगभग लोग न जानते होंगे, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ यही बात है। आपने कहा चलो छोड़ो इस बातों को। अरे सुनो लखन गंगा धारा में सुमन के जाता था, कहे कहे कर अपना चरित्र मन में पछताता जाता था। इतराता था मैं डाली पर और फूला नहीं समाता था, प्रेमी कुमार अलिबंदो को निर्दयता से ठुकराता था। इतराओगे गिर जाओगे या बह जाओगे जलधारा में, या मिट्टी में मिल जाओगे, मद के मत रहो सहारा में। ये फूल 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 कहे फूल रहा, ये फूल है रघुकुल क्यारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि तुम खूब भरो फूलो। ऋषियों की फुलवारी फूल है, संतन की फूल है, ब्राह्मण की फूल है, महात्मन की फूल है, ज्ञानियन की फूल है, धर्मशीलों की फूल है। इनके कोई विरोधी थोड़ी है, तो इनके सहयोगी हैं, है ना? तो इसके लिए हमें कोई समस्या नहीं। खूब भरो फूलो, आपको फूलो, हम लोग फूलन दे रहो। ठीक है, भैया जियो और जीने दो। एक मंत्र चल रहा है सबका साथ हो सबका, समझिए, उसके तहत आओ। इसलिए समझना पड़ेगा, चक्कर में न पड़ो। क्या 45 है। हाँ
व्यास जी ने बढ़िया आपको बताया अभी तक नहीं आपने सुना होगा। अर्थ हम कोई बहुत शब्द का होता है, कभी कभी लोग शब्द का अर्थ शब्द के अनुसार लेते हाँ, हैं, ये शब्द बात के है। अनुसार नहीं निकलता तो गूढ़ार्थ लेते हैं, वही बात। गूढ़ार्थ नहीं निकलता तो शब्दार्थ लेते हैं, हाँ। और शब्द नहीं निकलता तो अपने प्रकार का जो जैसा समझ में आता है बस उसका सही बात है। अपनी अपनी बोली पर है, मुंडे मुंडे में करना। ये तो अपना अपना तरीका है। महाराज जी को ये शब्द का सुने ना हो कभी तक नहीं, सुना है, सुना है। ये ब्रह्मचारी है गृहस्थों वाला शब्द यही बात है समझना पड़ेगा। का शब्द है। ये पुराणों से हट के है ये। है उसी में। यही बात। अब समस्या ये है कि आप जितना पढ़े हो गए आगे तो कुछ और हाँ, हम लोग अब पढ़ो नहीं चाहते। हाँ, तो नहीं ठीक है आप न पढ़ो। अब पहुंचे हैं आप। अब वो अलग पढ़ लियो जो हम पढ़ा रहे हैं। ये फूल नहीं वो महामुनि, ये फूल नहीं ये फूल नहीं वो महामुनि जो काट मिटाए जाते हैं। ये फूल नहीं वो महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल बना है ये लक्ष्मण, ये फूल बना है ये लक्ष्मण विख्यात विश्व बलशाली वो जैसे गुलाब का फूल की जिसमें कटक कटीली डाली है। अब निश्चय होगा अंत एक दिन, अब निश्चय होगा अंत एक दिन। इस तरह से क्या बात है बलिहार। अत्याचारी का अब फूल फूलना अब बंधन होगा हम तीनों की फुलवारी का। व्यास जी जब ये सांस रोकता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा वाहन आगे चल रहा हो अच्छा और छोटे वाहन को निकलने की जगह ना मिल रही हो, हाँ। तो पीछे से फिर वो आवाज लगाता बड़ी लंबी। अच्छा जगह मिले तो सुन रहे हैं आप लोग लक्ष्मण जी और भगवान। मैं मिथिलापुर से अवधपुरी तक एक सुंदर क्यारी लगवाऊंगा। और उस क्यारी को लखन लाल नृप दशरथ से सिंचवाऊंगा। फिर कह के सुमित्रा कौशल्या से फूलों को तोड़वाऊंगा। भोले बाबा के मंदिर पर एक सुभर ढेर लगवाऊंगा। फिर लख करके इन फूलों को मैं फूला नहीं समाऊंगा। और ध्यान मगन हो प्रलयंकर शंकर को खूब सजाऊंगा। ये फूल फूल कर फूल रहा, ये फूल है भगकुल क्यारी का। पर फूल फूल नाम बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। महाराज जी ने कहा लक्ष्मण जब सांस रोकता है तो ऐसा लगता है कि जैसे छोटा वाहन बड़े वाहन से मार्ग मांग रहा है कि हमें मार्ग दो, तो हल्ला मचाता है। लिखा होता है ना समय मिलने पर जगह दी जाएगी। वो आपका है या वाला हमारा है, जगह दी जाएगी जगह मिलने पर। अब समस्या ये है, देखो आपने आप बड़े वाहन हो गए, हम छोटे वाहन हो गए, हम आवाज लगा रहे हैं, ये हमको आगे नहीं निकलने दे रहे। मान लो हमने जबरदस्ती की आगे निकलने की दुर्घटना हो गई, अब मान लो हमारे चोट आ गए। अब यही है कि छोटा वाहन बड़े वाहन से जब टकरा जाए है ना, तो बड़े वाहन से छोटा वाहन छू ही जाए तो छोटा वाहन वाले काम हो जाता है। तो हो जाए तो छोटा वाहन बड़े वाहन से टकरा जाए तो छोटा वाहन चुड़ैल हो जाता है। लेकिन एक विडंबना और है व्यास जी कि गलती भले छोटे वाहन की हो लेकिन मोरा बड़े वाहन ये सहारे जी रही, ये सहारा है इनके पास। सहारा क्या, हमारे पास हर तरह का उपचार है। कहीं नहीं हुई जाए हमसे नहीं तो लोगों से। अब दूसरे को आपत्ति में डालना चाहते हैं। इसलिए
इसलिए व्यास जी समझा दो कि आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं। आंधी चलती है तो आंधी की हवा प्रत्येक वृक्ष को लगती है ना। उसमें अगर आंधी तेज है तो कुछ पेड़ उखड़ करके गिर जाते हैं। लेकिन मेरा कथन है कि आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन व्यास जी महाराज जी परशुराम जी से बता दो कि जिनकी जड़ें हैं मजबूत वो आज भी खड़े हैं। व्यास जी, जिन वृक्षों की जड़ें मजबूत होती हैं आवश्यक नहीं वो खड़े रहे, कोई आवश्यक नहीं खड़े रहे। मैं एक बड़ी सामान्य बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं और बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हो, वो भी उखड़ जाते हैं। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, आंधी आती है, बाढ़ आती है और वो वृक्ष इतने लचीले होते हैं कि अपने स्वाभाविक स्थिति से झुक जाते हैं और सारी परिस्थिति समाप्त होने पर यथास्थिति खड़े हो जाते हैं। एक बार एक आंधी आई थी, सभी पेड़ उखड़ करके गिरते थे, लचीले भी और कठोर भी, लेकिन जे राखे रघुवीर तो ते उबरे ते ही काल मह। उस काल पर भी, उस समय पर भी सब गिर गए, बड़े बड़े नदी उमर इत्यादि, लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मह। आंधी थी काम की, वो आंधी थी काम की, और ये आंधी है परशुराम की। लेकिन अगर ये परशुराम की है तो एक चौपाई फिर देता हूँ कि सीम की चाप शकरी को तासू बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रखवाली राम जी करते हो उसका कोई बाल बाका करने वाला व्यास जी बार बार बोले ब्रह्मपद संशय तो बंधु शंका। भंजो चाप नाक बड़वाड़ा अहमित मनोजीत लगे छाना। राम कहा कथन विचारी ऋषि अति बड़ लग छुबत ही टूट पिनाक पुराना मैं के हेतु करब अभिमाना। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम। विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। विप्रवंश कहे अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें तेरा। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उभर पटला पर सुभावन मन के। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचो मिटे मोर संदेहु। आप ही चल गए संभालित बाल के द्वारा मेरे पापों का समर्पण। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रभु गाय, जो पानी बोले बचन हृदय न ये धनुष मैंने जो राम को दिया था, ये भगवान नारायण का धनुष था। और इस धनुष को ना स्वर्गे ना पाताले ना भूमो कश्चित चित करे तद धनुष मायाति मुक्त एकम पुरुषोत्तम। इस धनुष को स्वर्ग पाताल पृथ्वी तीनों लोकों में खींचने की सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। और यदि है तो मुक्त एकम पुरुषोत्तम, केवल भगवान पुरुषोत्तम माने भगवान नारायण के पास में ही है। तो मैंने राम से कहा था, राम ने अपनी प्रभुता का जब परिचय दिया, व्यास जी आपने संकेत किया
तो मैंने विचार किया कि यदि राम भगवान नारायण ही है तो भगवान नारायण ही इस धनुष को खींच सकते हैं, अन्यथा धनुष को कोई खींच नहीं सकता है। मैंने इसलिए राम को धनुष दिया। व्यास जी, एक चिंतन याद आ गया। एक बार एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक प्रश्न किया। बोले महाराज, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचौ चाप मिटे संदेहु, संदेह मिट जाए, आप ऐसा करें। तो जब संदेह मिटाने के लिए धनुष दिया तो फिर आगे परशुराम मन विस्मय भयउ, देत चाप विस्मय भयउ। तो जब संदेह मिटाने के लिए यह इधर विस्मय हो रहा है तो क्या संदेह मिटा नहीं जो विस्मय हो रहा है? ऐसा क्यों? ये विस्मय शब्द क्यों पड़ा है? तो इसका एक बड़ा सुंदर भावार्थ विद्वानों ने निकाला है। ये धनुष मैंने राम को खींचने के लिए दिया, खींचो चाप, लेकिन राम ने धनुष को खींचा नहीं है। देत चाप आपू चली गए, चली लिखा है, चढ़ी नहीं लिखा है, चली गए वो। मैंने राम को धनुष दिया कि इसको खींचो, और जैसे राम की ओर धनुष बढ़ाया तो धनुष राम का ही था, तो धनुष ने स्वयं राम को पहचान लिया, ये तो हमारे भगवान है। तो मैंने दिया और धनुष हमारे हाथ से छूट करके राम के पास चला गया। देत चाप आपू चला गया। और जब चला गया तो परशुराम को विस्मय इस बात का हुआ कि धनुष ने पहचान लिया लेकिन हम ना पहचान पाए। ये विस्मय परशुराम के लिए हुआ, और इसी विस्मय के प्रायश्चित के लिए परशुराम ने आगे क्या किया? जाना जोड़ी पान बोले भजन हृदय न प्रभु। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुष्ठं करुणाणवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामराजं अर्जनं भोगीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मम त्वं जय रघुवर सबाल जबाल भानु गाहन दरोज कुल दान कृषानु जय सुर विप्रधेनु हितकारी जय मध मोह को भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनायति नाम सेवक सुखद सुभग सबया जय शरीर छवि कोटि अनंगा कर्म का मुख प्रशंसा जय महेश मन मानस हर्षा अनुचित अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता
छिन्न चतुष्प पाए तस्ो विस्फुजित मानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मार्ग प्रपद्य पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु घृण मन सप्रतीति प्रत्यक्षे भगवते प्रियते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोले श्री रामचंद्र की, बोले भोलेनाथ की, बोले जानकी मैया की, बोले महादेव बाबा की, बोले